हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग टेराफॉर्म वर्कफ्लो के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि टेराफॉर्म वर्कफ्लो क्या होता है और इस वर्कफ्लो की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। हमारी पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टेराफॉर्म की मदद से हम लोग एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल को यहाँ पे क्रिएट करते हैं और इसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर हम लोग अपने कोड को यहाँ पे राइट करते हैं और इसी कोड की मदद से कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमारे टारगेट एनवायरनमेंट के अंदर रिसोर्सेज को यहाँ पे क्रिएट कर पाती है और इसी प्रोसेस को हम लोग टेराफॉर्म वर्कफ्लो बोलते हैं। इस वर्कफ्लो के मेनली 3 स्टेजेस यहाँ पे होते हैं। पहला स्टेज है राइट, दूसरा स्टेज है प्लान और तीसरा स्टेज है अप्लाई। अब हम लोग इन तीनों स्टेजेस को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं इस डायग्राम को यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ जहाँ पे टेराफॉर्म वर्कफ्लो की तीनों स्टेजेस को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो जो सबसे पहला स्टेज है वो है राइट स्टेज के दौरान हम लोग अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर अपने कोड को यहाँ पे डिफाइन करते हैं और इसी कोड की मदद से फाइनली जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो टारगेट एनवायरनमेंट पे जाके यहाँ पे क्रिएट हो पाते हैं। तो लेट्स से अगर हमारा जो टारगेट एनवायरनमेंट है वो माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर है तो उसके लिए सबसे पहले इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर हम लोग प्रोवाइडर को यहाँ पे मेंशन करेंगे और ये जो प्रोवाइडर हम लोग अभी इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर यहाँ पे मेंशन करेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर से रिलेटेड प्रोवाइडर होगा। सिमिलरली अगर मैं AWS एनवायरनमेंट के अंदर अपने रिसोर्सेज को क्रिएट करना चाहता हूँ तो मुझे AWS से रिलेटेड प्रोवाइडर को अपनी इस टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो हर एक टारगेट एनवायरनमेंट के लिए डिफरेंट प्रोवाइडर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और ये प्रोवाइडर हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ये समझने में मदद करते हैं कि हमारा टारगेट एनवायरनमेंट कौन सा है जहाँ पे इस टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर मेंशन्ड कोड के अकॉर्डिंग जाके रिसोर्स क्रिएट होंगे। तो अगर मैं वापस इस डायग्राम पे यहाँ पे आऊँ जैसे हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था तो आप देख सकते हैं कि लैपटॉप के ऊपर मैंने अपने टेराफॉर्म टूल को यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है। इस टेराफॉर्म टूल की मदद से मैं एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल को पहले यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर सबसे पहले मैं प्रोवाइडर को यहाँ पे मेंशन करूंगा। प्रोवाइडर की मदद से कॉन्फ़िगरेशन फाइल टारगेट एनवायरनमेंट को यहाँ पे आइडेंटिफाई करती है। साथ ही साथ हम लोग कॉन्फ़िगरेशन डिटेल को भी यहाँ पे मेंशन करते हैं ताकि टेराफॉर्म हमारे टारगेट एनवायरनमेंट के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो सके और जिन भी रिसोर्सेज को हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं उन्हें भी हम लोग इसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर यहाँ पे डिफाइन करते हैं और इसी के बेस पे बेसिकली हम लोग ये प्रपोज कर रहे हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं 2 रिसोर्सेज यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ। पहला है वर्चुअल मशीन VM1 और दूसरा है स्टोरेज अकाउंट और इस स्टोरेज अकाउंट का नाम है TLSTA01। तो जो टेराफॉर्म वर्कफ्लो का पहला स्टेज है वो है राइट, जहाँ पे हम लोग अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर कोड को यहाँ पे राइट करते हैं। और अगर मैं अपने इस डायग्राम पे वापस आऊँ तो पहला स्टेज है राइट, डिफाइन इंफ्रास्ट्रक्चर इन कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम लोग कोड की मदद से इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर यहाँ पे डिफाइन करते हैं। उसके बाद जो दूसरा स्टेज यहाँ पे होता है वो है प्लानिंग का स्टेज। प्लानिंग को समझने के लिए हम लोग वापस आते हैं अपने डायग्राम पे ताकि हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझ सकें। तो अभी मैं 2 रिसोर्सेज को यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ। पहला है वर्चुअल मशीन VM1, दूसरा है स्टोरेज अकाउंट TLSTA01। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफाइन करने के बाद जब हम लोग प्लानिंग के स्टेज को यहाँ पे ट्रिगर करते हैं तो उस केस में टेराफॉर्म इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जो रिसोर्सेज हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किए हैं उसे ले जाके हमारे रियल टाइम एनवायरनमेंट के साथ यहाँ पे कंपेयर करता है। तो जो हमारा रियल टाइम टारगेट एनवायरनमेंट है वो माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर है और टेराफॉर्म यहाँ पे ये चेक करेगा कि ये जो 2 रिसोर्सेज हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं क्या वो रिसोर्सेज ऑलरेडी इस टारगेट एनवायरनमेंट के अंदर यहाँ पे अवेलेबल हैं या नहीं। लेट्स से अभी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये दोनों रिसोर्सेज हमारे टारगेट एनवायरनमेंट के अंदर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में टेराफॉर्म एक प्लान यहाँ पे क्रिएट करेगा और इस प्लान के अकॉर्डिंग ये जो दोनों रिसोर्सेज हैं ये 2 रिसोर्सेज हमारे इस टारगेट एनवायरनमेंट के अंदर यहाँ पे डिप्लॉय हो सकते हैं। तो जो हमारा पहला स्टेज है वो है राइटिंग का, जहाँ पे हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे डिफाइन किया और इसके अकॉर्डिंग 2 रिसोर्सेज हम लोग यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं। इसके बाद जब हम लोग प्लान को यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं तो उस केस में टेराफॉर्म इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को
टारगेट इन्वायरमेंट के साथ यहाँ पे कंपेयर करता है और देखेगा कि ये जो दो रिसोर्सेज हम लोग यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं क्या वो ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। अगर ये रिसोर्स टारगेट इन्वायरमेंट पे यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो उस केस में एक प्लान यहाँ पे क्रिएट होगा और इस प्लान के अंडर यहाँ पे मेंशन्ड है कि ये जो दो रिसोर्सेस हैं वो टारगेट इन्वायरमेंट पे अभी यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। एक बार जब हमारा प्लान यहाँ पे क्रिएट हो जाता है उसके बाद हम लोग इस प्लान को जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है हमारा तीसरा स्टेज। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ अप्लाई, और जब भी हम लोग अप्लाई स्टेज को यहाँ पे ट्रिगर कर रहे हैं तो उस केस में ये जो प्लान है इस प्लान के अकॉर्डिंग ये दो रिसोर्सेज हमारे टारगेट इन्वायरमेंट के अंदर यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। यानी कि हमारी जो वर्चुअल मशीन VM1 है वो यहाँ पे क्रिएट होगी और इसी के साथ जो हमारा दूसरा रिसोर्स है यानी कि हमारा स्टोरेज अकाउंट वो भी यहाँ पे क्रिएट होगा। रिसोर्सेज को क्रिएट करने के बाद हमारे टारगेट इन्वायरमेंट के स्टेट को ट्रैक करने के लिए टेराफॉर्म एक स्टेट फाइल के अंदर इस स्टेट को यहाँ पे कैप्चर कर लेता है। तो लेट्स से ये हमारी एक स्टेट फाइल है और इस स्टेट फाइल के अंदर ये जो हमारा टारगेट एनवायरनमेंट है इसका जो करंट स्टेट है उसे यहाँ पे ये कैप्चर कर लेगा। यानी कि करंट स्टेट के अकॉर्डिंग हमारे टारगेट एनवायरनमेंट पे दो रिसोर्सेज हम लोगों ने इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल की मदद से क्रिएट किए हैं। पहला है VM1 और दूसरा है TLSTA01। और अगली बार लेट्स से इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर मैं यहाँ पे ये मेंशन कर रहा हूँ कि मैं VM2 को भी यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ और कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर इससे रिलेटेड कोड को मेंशन करने के बाद जब मैं प्लानिंग को यहाँ पे ट्रिगर करूँगा तो प्लानिंग फेज के दौरान टेराफॉर्म इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को इस टारगेट एनवायरनमेंट के साथ यहाँ पे कंपेयर करेगी और इस टारगेट एनवायरनमेंट पे ऑलरेडी ये दो रिसोर्सेज यहाँ पे क्रिएटेड हैं। तो टोटल 3 रिसोर्सेज अभी हम लोग यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहे हैं इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल की मदद से, लेकिन प्लानिंग के स्टेज के दौरान हमें यह पता लगा कि VM1 एंड TLSTA01 ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटेड है। तो हमें केवल एक ही रिसोर्स को यहाँ पे क्रिएट करने की जरूरत है जो कि है हमारा VM2। तो यहाँ पे एक प्लान क्रिएट होगा, उस प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन होगा 1 रिसोर्स और जैसे ही हम लोग इस प्लान को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये जो हमारा रिसोर्स है वो जाके हमारे टारगेट एनवायरनमेंट के अंदर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो अभी जो हमारा टारगेट एनवायरनमेंट है उसके अंदर एक और वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट होगी जिस वर्चुअल मशीन का नाम है VM2। इसके बाद ये जो हमारे टारगेट एनवायरनमेंट का स्टेट है वो जाके इस स्टेट फाइल के अंदर यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर VM2 भी यहाँ पे मेंशन होगा। तो अगर हम लोग इसी लॉजिक को ध्यान में रखते हुए इस डायग्राम को यहाँ पे दोबारा रेफर करें तो सबसे पहला स्टेज है राइटिंग का, जहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कोड की मदद से यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग अपने दूसरे स्टेज को यहाँ पे ट्रिगर करते हैं जो कि है प्लानिंग का स्टेज। प्लानिंग के स्टेज के दौरान टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रियल टाइम एनवायरनमेंट के साथ कंपेयर करता है और रिव्यू करता है कि कौन कौन से चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। और एक बार जब प्लान यहाँ पे रेडी हो जाता है तो उसके बाद हम उस प्लान को अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ही हम लोग अपने प्लान को यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो उस केस में जो भी प्रोवाइडर हम लोगों ने अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर मेंशन किया होता है उसी के अकॉर्डिंग टारगेट एनवायरनमेंट पे जाके हमारे रिसोर्सेस यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। तो हमारी पहली वीडियो में हम लोगों ने इस लाइन के मतलब को डिटेल में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोगों ने इस लाइन के मतलब को यहाँ पे समझने की कोशिश की जो कि है यू कैन देन यूज अ कंसिस्टेंट वर्क फ्लो टू प्रोविजन एंड मैनेज ऑल ऑफ योर इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। तो जब भी हम लोग किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय करते हैं या फिर किसी रिसोर्स को डिप्लॉय कर रहे हैं तो उसका अपना एक लाइफ साइकिल होता है। जैसे कि हम लोग उस रिसोर्स को पहले क्रिएट करते हैं, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम उस रिसोर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं और फाइनली जाके अगर हमें उस रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है तो हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये रिसोर्स या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक लाइफ साइकिल है और इस लाइफ साइकिल को मैनेज करने के लिए टेराफॉर्म एक कंसिस्टेंट वर्क फ्लो को यहाँ पे यूज करता है जिसकी मदद से हम लोग डिफरेंट वर्क फ्लो स्टेजेस को यूज करते हुए अपने रिसोर्सेज को प्रोविजन कर सकते हैं, यानी कि क्रिएट कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर चाहें तो उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। टेराफॉर्म एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है और इसीलिए टेराफॉर्म की मदद से अगर हम लोग चाहें तो लो लेवल कंपोनेंट जैसे कि कंप्यूट, स्टोरेज, नेटवर्किंग रिसोर्सेज को तो हम लोग यहाँ पे मैनेज कर ही सकते हैं,
बट साथ ही साथ अगर हम लोग चाहें तो हाई लेवल कंपोनेंट जैसे कि DNS एंट्रीज एंड SaaS फीचर्स को भी यहाँ पे मैनेज किया जा सकता है। तो ये किस तरीके से होता है, आने वाली वीडियोस में हम लोग डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि टेराफॉर्म वर्कफ्लो क्या है और इसके अंडर कौन कौन से स्टेजेस आते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।